नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं करहल में, जहां पर सर्व समाज जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मौजूद हैं। लगातार उनसे बातचीत चल रही है, लगातार वह क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो करहल पहुंचे हैं, क्या आशा लेकर करहल पहुंचे हैं, क्या जो है लोगों से मुलाकात की है, किस संदर्भ में और आगे की क्या रणनीति है, क्या आज जो मुलाकात की है, आज लोगों से जो है भ्रमण पर निकले हैं, क्या रहा आज का? नहीं, आज जो सबसे पहले तो मैं सैफई गया था जी। सैफई हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनके छोटे भाई का निधन हो गया था, तो वहाँ आज उनका जो जी जी श्रद्धांजलि सभा थी उसमें गया। और उसके बाद करहल क्षेत्र को मैंने देखा है। तहसील स्तर पर यहाँ जो नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हो रहा था, इसके लिए चालान काटे जा रहे थे, तो वो भी कार्यक्रम मैंने देखा। तो उस पर भी मैं विस्तार से लोगों को बताया है कि एक तो नगर पंचायत द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जाए, अच्छी बात है, परंतु अपने आप में भी कानून में रहना चाहिए। वो संज्ञान में आया है कि नगर पंचायत की जितनी गाड़ियां हैं वो बिना नंबर प्लेट के यूज कर रही हैं, और ये गलत है। यदि कहीं दुर्घटना हादसा होता है तो अधिवक्ता लोग कहाँ किस गाड़ी नंबर को दिखाएंगे, दर्शाएंगे? नगर पंचायत तो मुकर जाएगी, हमारी गाड़ी नहीं थी। तो ये गैर जिम्मेदाराना काम है ईओ का, और ऐसे ईओ को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लगातार काफ़ी तैयारियां जो है जोर शोरों पर है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। कैसा लग रहा है वहाँ प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है? नहीं, अच्छा है, सरकार को करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है और सर्वाधिक संख्या है हिंदुओं की इस भारत में, और संगम तीर्थ स्थल है प्रयागराज, और यहाँ प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम किया गया बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और अच्छा है। अच्छा, दूसरा जो है महाकुंभ में आग लगी हुई है, क्या कारण हो सकते हैं जो महाकुंभ में आग लगी है? पानी की तो बहुतायत है वहाँ। नहीं, पानी का विषय नहीं है, जाड़े का मौसम है, और टेंट जो लगे हुए हैं उन टेंटों में सब लोग गैस सिलेंडर चूल्हा रखे हुए हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में भी घटनाएं घट जाती हैं, और टेंट किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है, वो बहुत ही गलत हुआ, और इससे मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी घटनाएं न घटे। ये धार्मिक क्षेत्र में सब लोग तसल्ली से, शांति से गंगा स्नान कर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो। महाकुंभ में आपने स्नान किए हैं? जी, अब मैं जाऊँगा, अब फरवरी महीने में प्रथम सप्ताह में वहाँ मेरे जाने का कार्यक्रम है। अच्छा, दूसरा जो है अखिलेश यादव के जो हरिद्वार जो दौरे पे जो है हरिद्वार में स्नान किया है, प्रयागराज में नहीं पहुँचे, और वहीं जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं, घर में तरह तरह की जो है लोग चर्चाएं किए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है भाई, कहीं गंगा में स्नान तो किया है, हरिद्वार भी बहुत अच्छी जगह है, हरि की पैड़ी है और बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। भीड़ को देखते हुए ऐसा किया है तो अच्छी बात है, कहीं तो किया गंगा में स्नान। एक मुख्यमंत्री जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, आरोग्य स्वास्थ्य मेला, क्या चल रहा है माहौल में? जो लगातार गांव घूम रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? जी, सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। ये आयुष्मान कार्ड बना रही है सरकार, और जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त उपचार। एक इसमें कैटेगरी बनी है 70 वर्ष पार करने वाले युवक और युवतियों की, साथ ही जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उन्हें आयुष्मान से जोड़ा गया है। बहुत अच्छी योजना, सराहनीय योजना है सरकार की। एक जो किसानों को घरौंदी बांटी जा रही है, उसमें किसानों के नाम गलत हैं, आधार कार्ड में कुछ है और वहीं जो है जो घरौंदी है उसमें नाम कुछ है। इस चक्कर से जो उनके जो जो और जो समस्याएं आ रही हैं उसमें जो है किसानों को बड़ी समस्याएं हैं। ये आधार कार्ड जो बन रहा है, आधार कार्ड एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। इसमें जो लोगों के 2-2 नाम होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही नाम रखा जाता है, उर्फ करके नाम नहीं जोड़ा गया, या फिर
दो दो निवास स्थान होते हैं लोगों के, तीन तीन होते हैं, तो उसमें वो निवास स्थान सिंगल एक होता है। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि जो आधार है, आधार में संशोधन हो कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही स्थान तो नहीं होता, कई लोगों के दो दो तीन तीन स्थान हैं, तो उन सब का भी जिक्र होना जरूरी है आधार कार्ड में। और आधार कार्ड में ये देखने को प्राय मिल रहा है कि स्पेलिंग कहीं इस अल्फ़ाबेट के जो वर्ड हैं तो कभी का से के बनता है, सी बनती है, क्यू बनता है, तो वहाँ जो बनाने वाले लोग हैं या ई सब अक्षर है, ई से आई बनता है, डबल ई बनती है, तो यहाँ देखने में मिल रहा है कि वो स्पेलिंग होना चाहिए जो एक आधार कार्ड में, या किसी और में फर्क हो गया तो बदलाव की स्थिति। ये सिर्फ मूर्खता का कारण बना हुआ है। सरकार को इस संशोधन का एक उसमें अंक छोड़ना चाहिए। तो जैसे मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है तो मैं SUNIL भी लिखता हूँ, कभी कभी कोई लोग SUNEEL कर देते हैं, तो दोनों का अर्थ ये तो कमी एक ही है। कमी किसकी है? ये कमी सरकार की कमी है। सरकार को अपने अच्छे लोग विचारक बैठाने चाहिए और तब विचार करके ऐसी योजना बनाना चाहिए। दिल्ली में जो उपचुनाव जो है, दिल्ली के चुनाव में को देखते हुए क्या लग रहा है, इस बार जो है पासा पलटेगा? नहीं, वहाँ की जनता को तय करना है। अब मैं यहाँ मैनपुरी जनपद में बैठ के, उत्तर प्रदेश में बैठ के और इस बात को कह दूँ कि वहाँ क्या होगा। अभी वहाँ लोग जो मौजूदा में सरकार चल रही उससे भी खुश हैं और सेंटर में सरकार चल रही उनकी कई योजनाओं से खुश हैं। पार्लियामेंट में बीजेपी की सीटें आती हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आती हैं। अब वहाँ के लोगों को तय करना है कौन कितनी सुविधाएँ ज़्यादा दे सकता है। दूसरा जो है, आप चुनाव लड़ते हैं, हर बार आप चुनाव लड़ते हैं और जो है कामयाबी जो है कोई खास नहीं मिलती। ये कामयाबी शब्द जो मैं मेहनत करता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ और आप देखते होंगे हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और फैसला जनता को करना है। अब यहाँ लोग जातिता के बंधन में बंधे हुए हैं, धर्म और जातिता के आधार पर वोट करते हैं, इसलिए मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। संभल में जो हिंसा हुई है, क्या कारण है रहे जो संभल में जो हिंसा हुई है? सरकार ने लगातार काफ़ी प्रयास किए, कई आरोपियों पे कार्रवाई भी हुई। देखिए, हम जानते हैं कि 11वीं सदी के बाद हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत आई और मुग़ल यहाँ अच्छे से उन्होंने हुकूमत की और जहाँ मंदिर थे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और मस्जिदें बना ली रहे। अब उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोग जो हिंदू बाहुबल जो लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने जो मंदिर थे और जो मंदिर तोड़े गए थे उनकी विस्तृत ब्यौरे के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्रावलियाँ दाखिल कर दी। मामला संबंधित कोर्ट से है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभल मुरादाबाद का है और उसने वहाँ उसकी जांच कराई। और हम लोगों को संभल के रहना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोर्ट के मामले में अड़ंगा नहीं अटकाना चाहिए। और वहाँ कैसे लोग उपद्रवी हो गए, क्या हुआ, अहित उन मुसलमानों का भी है जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके घर जला दिए गए, घर तोड़े जा रहे हैं। तो कुछ लोग बहका देते हैं राजनीति में आके। तो हम हिंदू मुस्लिम हैं, अब हम सब आज़ाद हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हम सबको प्रेम मोहब्बत से रहना है। अभी आपने अखिलेश यादव के खिलाफ जो है पर्चा डाला था, एक बार डिम्पल यादव के खिलाफ पर्चा डाला था, फिर जो है तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी पर्चा डाला था। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आज जो आप सैफई भी गई तो मुलाकात हुई, रामजवार हुई? नहीं, मुलाकात हुई, मुलाकात बराबर होती रहती है और चुनाव लड़ना अलग विषय है। यहाँ हम
25 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। हमारा गांव बैसी डालू पर है, बरनाल थाने में आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी करेल से जुड़े हुए 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी तहसील भी करेल रही है, और आज से नहीं पहले से आना जाना है। तो हर एक सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं। चुनाव अलग विषय है, पार्टी की राजनीति अलग विषय है। कुल मिला के जो है हमारी बातचीत हुई सर्व समाज जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुनील मिश्रा जी से। बेबाक तरीके से अपनी जो है बात रखी और सरकार से भी कई समस्याओं को लेकर गुहार भी लगाने की मांग भी की। पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा अपनी सुना। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुँचती रहे आप तक।